नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और आज बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि महुआ मोइत्रा पहुंची थी बंगाल, लेकिन वहां पर उनका स्वागत हो गया अंडों और टमाटर से। अब अगर महुआ मोइत्रा जब पहुंची तो उनका स्वागत इस प्रकार से हुआ तो महुआ मोइत्रा बेचैन हो गई। महुआ मोइत्रा कहने लगी कि वो इसको लेकर तो अब अगर शुभेंदु सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो पहले कोलकाता हाई कोर्ट जाएंगी। कोलकाता हाई कोर्ट से बात नहीं बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उनको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप बबूर के पेड़ बोएंगे तो फल की चिंता तो आप नहीं, फल की आशा तो कर नहीं सकते हैं। तो फल की आशा आप कैसे करेंगे अगर आपने कांटा हर जगह बो दिया है? तो अब उस पर तो आपको चलेंगे तो आपको भी चुभेगा। ऐसा तो है नहीं कि विपक्षियों को या जो दूसरे नेता हैं दूसरे दल के सिर्फ उनको चुभेगा, आपको भी चुभेगा वो। और आपने बंगाल की स्थिति वही कर दी थी और अब जब आप बंगाल जा रही हैं तो अब आपको वो चुभ रहा है, तो अब आप परेशानी में आ रहे हैं, अब आपको परेशानी हो रही है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज की घटना हुई है, एक तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? और महुआ मोइत्रा जो कह रही है तो वो हालांकि जाने के लिए हर जगह स्वतंत्र है, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन क्या महुआ मोइत्रा जो ये कह रही है ये उनके ऊपर फिट बैठ रहा है क्या? क्योंकि इससे पहले उनकी जो सरकार थी उसमें लोग किस प्रकार से परेशान थे ये सभी ने देखा है। प्रवीण जी नमस्कार। और क्यूबाइट के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, एक कहावत है, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। या एक और भी कहा है, कर्म जो है वापस लौट के आता है। एक और कहावत है, पाप अपने बाप का नहीं होता। और संयोग से ये तीनों बातें टीएमसी और उनके तमाम नेताओं पर लागू। देखिए, एक इंटरव्यू में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था महुआ मोइत्रा ने, और जब उनसे पूछा गया था कि बीजेपी के 320 से ज्यादा वर्करों की जान ले ली, हत्या कर दी गई, बेरहमी से घरों को उजाड़ दिया, उनकी औरतों की आबरू पर हाथ डाला, छोटे छोटे बच्चों की हत्या हुई, घर तोड़ दिए गए, हजारों लोगों को 21 के रिजल्ट के बाद भागना पड़ा था, बंगाल छोड़ के असम जाना पड़ा था। कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने मार दिया, टीएमसी गुंडों ने। सीपीएम के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। सीपीएम और कांग्रेस के पार्टी ऑफिस तक पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और जब इनसे यह पूछा गया कि यह सब बंगाल में हो रहा था और ममता बनर्जी की सरकार थी, तो इन्होंने कहा कि देखिए, उनके खिलाफ तो जनाक्रोश था, यही महुआ मोइत्रा। तो सवाल यह है कि उस समय तो हत्याएं हो रही थी, उसमें बॉम्ब थेरेपी होती थी, बॉम्ब मारे जाते थे लोगों घरों में। तुम पर तो अंडे ही फेंके जा रहे हैं, वो अंडे तुम तक पहुंच भी नहीं रहे। दो चार पत्थर फेंके जा रहे छोटे छोटे, वो तुम तक पहुंच भी नहीं रहे। तुम घर के अंदर सुरक्षित हो, उसके बावजूद ये कह रही है कि ये हम पर हमला हो रहा है। अरे बताओ, तुमने तो जाने ली लोगों की, सैकड़ों लोगों की, और लाखों बांग्लादेशियों को बसा दिया पूरे पश्चिम बंगाल में। और तुम्हारी निर्ममता जो है, स्टेज से खड़े होकर बहुसंख्यकों को धमकी देती थी कि 10 मिनट में 12 बजा देगी, वो दूसरे कम्युनिटी को छोड़ देगी। तुम्हारा जहांगीर खान और ये अभिषेक बनर्जी सौदा अग्री बनाते थे, क्रेमेटोरियम, वहां 4 तारीख के बाद जलाएंगे खास करके बीजेपी के वोटरों को। तो अब तुम साधु संत बन रहे हो। 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। वही तर्क है कि ये जनाक्रोश है, मैं तो यही मानता हूं। और ये तर्क घटना बहुत छोटी है। पहले जो घटनाएं होती थी, हत्या की, सामूहिक तौर से महिला के से बलात्कार करते थे इनके गुंडे, पैसा कटमनी, तोलाबाजी, रंगबाजी, बदमाशी, घर जलाना, घर से भगा देना, मोहल्ले से भगा देना, फर्जी एफआईआर करना, ये सब करते थे। तब लोकतांत्रिक माहौल था बंगाल में। आज क्या हो गया? मैं यही कह रहा हूं, दुर्घटना बहुत कम हो रही है। और लॉजिक इन्हीं का है, महुआ मोइत्रा का, कि ये जनाक्रोश है और इस जनाक्रोश को तुमको झेलना पड़ेगा महुआ मोइत्रा।
ये जनाक्रोश बीजेपी ने पैदा नहीं किया है, ये जनाक्रोश तुमने, तुम्हारी पार्टी ने, तुम्हारे पार्टी के गुंडों ने और उनको बचाने वाले दीदी मीडिया ने, मैं तो नाम ले रहा हूं, यही एबीपी आनंदा के सुर बदल गए आप, यही एबीपी आनंदा के सुर बदल, यही टेलीग्राम जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखता था, भारत की इकोनॉमी पे, लेकिन वो ये नहीं लिखते थे टेलीग्राम वाले बड़े बड़े बाबू कि बंगाल से 15,000 कंपनियां भाग गई। बंगाल पर 8 लाख करोड़ का कर्ज है, 8 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का कर्ज है, ये टेलीग्राम नहीं लिखता था, टेलीग्राम। क्यों भाई, क्यों भाई? तो सारे प्रवचन जो है बीजेपी के लिए रखा है टीएमसी में। वक्त बदल गया है, अब थोड़ा सा ये लोग भी बदल ले अपने को। और महुआ मोइत्रा देखिए, थोड़ा सा संजय बंगाल में एक महुआ मोइत्रा एक वीडियो में कुछ कह रही है, उस वीडियो को हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं कि आखिर महुआ मोइत्रा कह क्या रही हैं। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। पुलिस की করছে দেখুন, পুলিশ কি করছে দেখুন, কোথায় পুলিশ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন আবার শুরু করেছে। এই পতাকা চলবে, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে। এরা আবার লোক আনছে দেখুন, আবার লোক আনছে। পুলিশ কি করছে দেখুন, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দেখুন, দেখুন দেখুন, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দেখুন, দেখুন পুলিশ আবার দাঁড়িয়ে আছে, ওদের সামনেই এসব হচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে দেখুন, দেখুন দেখুন, দেখুন আমার অফিস, আমার জানলা, দেখুন দেখুন, এদের দেখুন, পুলিশকে দেখুন, পুলিশ পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? একটা পুলিশ নেই, দেখতে পাচ্ছেন দেখুন।